नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2021 से संबंधित करीब 25 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, सेट लगाने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको ओलंपिक से रिलेटेड हैं उसके ऊपर में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है आपको कि ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच में हुआ। ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो ओलंपिक खेल आपको जापान के राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2021 का मोटो क्या था, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2021 ही। देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 ही हम लोग बोलते हैं, लेकिन हुआ है 21 में कोविड के कारण, तो इसलिए इसका ऑफिशियल नाम जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 और टोक्यो ओलंपिक 2021 दोनों है। आपको कहीं टोक्यो ओलंपिक 2020 लिखा मिलेगा तो कहीं आपको टोक्यो ओलंपिक 2021 लिखा मिलेगा, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था? आपको आदर्श वाक्य क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशंस। देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आपको मैस्कॉट क्या था, यानी कि शुभंकर क्या था? तो आपको मिराई तोबा था। क्या था? मिराई तोबा। तो चलिए अब हम लोग कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेट लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इससे नेक्स्ट ओलंपिक जो होगा 2024 में वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में कितने खिलाड़ियों को भेजा गया? तो कितने खिलाड़ियों को भेजा गया? 119 खिलाड़ियों को भेजा गया टोक्यो ओलंपिक में। देखिए दोस्तों, इस तरह का जो आपको पॉइंट है वो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर हमारे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ओपनिंग सेरेमनी यानी कि उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन था? तो आपको यहाँ पर में MC मेरी कॉम जो कि आपको महिला मुक्केबाज है, और मनप्रीत सिंह जो कि हमारे हॉकी टीम के कप्तान हैं, इन दोनों ने मिल करके उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक बना। वहीं पर में क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन था? तो आपको बजरंग पुनिया जो कि आपको कुश्ती खेल से संबंधित है। तो चलिए अब हम लोग 25 क्वेश्चन आंसर का सेट लगाते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पर में था? तो देखिए दोस्तों, कौन सा देश पहले स्थान पर में था? वो आपको अमेरिका जो है दोस्तों, वो आपको पूरे विश्व में पहले स्थान पर में था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। वहीं पर में आपको जो चीन है वो आपको दूसरे स्थान पर था। तो देखिए अब हम लोग पदक तालिका को देखते हैं जो कौन किस स्थान पर में था। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि नंबर 1 पर में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, नंबर 2 पर में चाइना है, नंबर 3 पर में जापान है, वहीं पर में आपको इंडिया का रैंक 48 है। देखिए दोस्तों, जो आपको अमेरिका है वो आपको कुल मिलाकर के 113 पदक जीता और 39 गोल्ड जीता। आपको ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। देखिए पहले स्थान पर कौन रहा? अमेरिका रहा। कितने पदक के साथ पहले स्थान पर रहा? कुल मिलाकर के तो 113, और कितने गोल्ड के साथ? तो 39 गोल्ड के साथ। दूसरे स्थान पर कौन रहा? चाइना, अमेरिका से 1 गोल्ड कम, यानी कि 38 गोल्ड के साथ। नंबर 3 पर कौन रहा? जापान, आपको 27 गोल्ड के साथ। तो नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पर जापान, और भारत का स्थान यहाँ पर में 48 है। भारत कितने पदक की जीत के साथ आपको नंबर 48 पर रहा? तो भारत कुल मिलाकर के 7 पदक जीता और नंबर 48 पर रहा, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर में था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत 48वें स्थान पर था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत 7 पदक जीत करके 48वें स्थान पर था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 2020 टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिराई तोबा। मिराई तोबा को टोक्यो 2020 का शुभंकर बनाया गया था। 2024 में समर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाना है? देखिए दोस्तों, 2020 का जो ओलंपिक था वो कोविड के कारण 2021 में हुआ, लेकिन अब नेक्स्ट ओलंपिक जो होगा वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, पेरिस, जो कि आपको फ्रांस का कैपिटल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बियरर कौन था? तो यानी कि आपको भारत का ध्वजवाहक कौन था? ओपनिंग सेरेमनी यानी कि उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो मैं आपको बताया था कि MC मेरी कॉम जो कि महिला मुक्केबाज है, और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कप्तान हैं, ये दोनों मिल करके थे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल जीते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 7 मेडल जीते।
तो देखिए दोस्तों, वो 7 मेडल भारत ने किस किस खेल में जीता और किस किस खिलाड़ी ने जीता, किस कैटेगरी में जीता, इसके ऊपर में एक झलक देख लेते हैं। दोस्तों, आपको जो नीरज चोपड़ा है वो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू जो कि आपको भारोत्तोलन खेल से संबंधित है वो आपको रजत पदक जीती 49 केजी वाले कैटेगरी में। वहीं पर में पीवी सिंधु आपको बैडमिंटन खेल से संबंधित है, वो आपको ब्रॉन्ज मेडल जीती। उसके बाद आपको महिला मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन जो आपको मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग खेल से संबंधित है, वो आपको कांस्य पदक जीती 69 केजी वाले कैटेगरी में। उसके बाद देखिए दोस्तों, बजरंग पुनिया आपको रेसलिंग से खेल से संबंधित है यानी कि कुश्ती से संबंधित है। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता लेकिन 65 केजी वाले कैटेगरी में। रवि कुमार दहिया ये भी आपको रेसलिंग या फिर आपको कुश्ती खेल से संबंधित है, ये आपको रजत पदक जीते 57 केजी वाले कैटेगरी में। उसके बाद भारतीय हॉकी पुरुष टीम जो कि आपको कांस्य पदक जीती थी। तो कुल मिलाकर के ये 7 मेडल है जो भारत की टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता है। तो ये अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल के बारे में। जब आपको सिर्फ मेडल के बारे में पूछे, सिर्फ पदक के बारे में पूछे, तो भारत कुल मिलाकर के 7 पदक जीता है, लेकिन उस 7 मेडल में से भारत 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो यहाँ पर में सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक की संख्या पूछी जा रही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कुल मिलाकर के 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, लवलीन बोर्गोहेन ने बॉक्सिंग में कौन सा मेडल जीता? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। मैं आप लोग को पहले ही बता दिया था। लवलीना बोर्गोहेन जो है वो आपको सेमीफाइनल में टर्की के मुक्केबाज से हार गई थी और ब्रॉन्ज मेडल जीत ली थी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। लवलीना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला मुक्केबाज, यानी कि लवलीना बोर्गोहेन जो है वो मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है? तो रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, रेसलिंग खेल से है, कुश्ती खेल से है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, बजरंग पुनिया ने कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता? तो आप लोगों को मैं बता दिया था कि बजरंग पुनिया जो हैं वो आपको 65 केजी के कैटेगरी में कांस्य पदक जीते। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको कुश्ती खेल से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। तो पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंध है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक। भाला फेंक आपको किस खेल के अंतर्गत आता है? ट्रैक एंड फील्ड। अगर आपको खेल का नाम पूछा जाए तो नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड खेल से संबंधित है, जिसके अंदर आपको जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक आता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, रेसलर बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पुनिया जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में सबसे पहला मेडल किसने जीता? तो आप लोग जानते होंगे कि पहले ही दिन ओलंपिक का जो पहला दिन था, पहले ही दिन आपको जो मीराबाई चानू है जो कि भारोत्तोलन खेल से संबंधित है, आपको भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत चुकी थी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि मोटो क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यूनाइटेड बाय इमोशंस। यूनाइटेड बाय इमोशंस जो है वो आपको आदर्श वाक्य है टोक्यो ओलंपिक 2020 या फिर आप 2021 भी कह सकते हैं। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जीता? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, 1928 में। भारत ने 1928 में हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जीता था। वर्तमान समय में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रानी रामपाल। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। और महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? रानी रामपाल। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले वो किसके प्रतीक हैं? ओलंपिक का जो फ्लैग होता है उस पर में 5 छल्ले बनाए जाते हैं, 5 रिंग्स रहते हैं। वो आपको जो हैं 5 कलर में होते हैं और वो पांचों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो पांचों छल्ले जो हैं वो किसके प्रतीक हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पांचों महाद्वीपों के वो प्रतीक हैं। तो चलिए कौन सा रंग का छल्ला किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
देखिए दोस्तों, पहले पॉइंट में लिखा गया है ओलंपिक लोगो में, लोगो मतलब होता है उसका आइकन, यानी जो उसका जो फ्लैग है ओलंपिक का, उसमें आपको विभिन्न रंग के जो छल्ले हैं वो आपको विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये छल्ले जो होते हैं 5 छल्ले, वो किस किस रंग के होते हैं ये दूसरे पॉइंट में बताया गया है। नीला रंग का, काला, लाल, पीला और हरे रंग का 5 रंग का जो छल्ला होता है वो ओलंपिक के फ्लैग में रहता है, जिसमें से आपको नीला रंग यूरोप को, काला रंग अफ्रीका को, लाल रंग अमेरिका को और पीला रंग एशिया को, वहीं पर में हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले भाग किस वर्ष लिया हुआ था? तो किस वर्ष लिया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में भारत जो है वो ओलंपिक खेल में हिस्सा लिया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? जो आधुनिक ओलंपिक वर्तमान समय में चल रहा है उसका पहला बार आयोजन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा और आपको ऑप्शन ए 1896। 1896 ईस्वी में आपको ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन हुआ था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक जो आपको 1900 ईस्वी में हुआ था उसमें आपको महिला को भी शामिल किया गया था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ही लोगों को पता हो किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया है। तो इसका आपको सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश में ओलंपिक का आयोजन अब तक नहीं किया गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आपको ये वीडियो नहीं अच्छा लगा है तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो इसी तरह का लाता रहता हूँ। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।